जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल आप लोग के जैसे जैसे कमेंट्स आते जा रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास जो है आ रहे हैं, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने साथ जो है रखूँ और आप लोगों के साथ एनालिसिस करूँ। ऑब्वियसली हर किसी के स्क्रिप्ट को जो है वो मैं नहीं इंटरटेन कर पाऊँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैक्सिमम कोशिश होगी कि जितने भी आप लोग के स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्वेरी है उसको मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता दूँ। आप लोग के क्वेश्चंस ही हैं तो मैं उसको आंसर कर दूँ ताकि आप लोग भी मुतमईन हो जाएं। तो नंबर वन ये कि बहुत सारे लोग जो हैं सर्विसेज से रेलेवेंट जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, मास्टर क्लास, प्रीमियम जो और कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका मैं बताता चलूँ, ये इंशाल्लाह जो हम लोग 1 फेब से इसको जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी मीनवाइल जो है स्टार्ट किया है, थोड़ा सा गैप के बाद स्टार्टअप किया है तो चीज़ें थोड़ी सी लाइन अप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो दैट्स वाई जो है अभी इसको स्टार्ट नहीं कर रहे। और हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो मंथली बेसिस के ऊपर चलती हैं, यानी बीच में हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। तो जितनी इतनी चीज़ें होंगी उसकी मैं एक डेडिकेटेड और अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा और यहाँ पे आप लोगों के साथ उसको शेयर भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वीडियो, ये मेरा अपना कंसर्न है, ये आप लोगों का सवाल नहीं है। वीडियो की लेंथ होपफुली काफ़ी लंबी हो जाती है, मुझे अंदाज़ा है इसका। लेकिन बहुत सारे जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जो हैं जितने न्यूबीज़ भी हैं स्पेशली, वो सिर्फ इसको एज अ स्टॉक की बाय सेल अलर्ट के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए प्राइस एक्शन आप लोग को ये लाइव क्लासेस में जिस तरीके से लोग बताते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे आके समझें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट सिनेरियोज जब डिस्कस होते हैं और ये सिनेरियोज रिपीट होते हैं सारे, तो नेक्स्ट टाइम जब ये सेटअप्स आपको ट्रेड के देखेंगे तो आपको पता होगा कि पहले भी इस तरीके की सिचुएशन आ चुकी है। तो वीडियो मेरी तकरीबन 25 मिनट तक खिंच जाती है। ऑल तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको शॉर्ट रखूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी जो है वो ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह होती है। सो कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमम जो है कम से कम उसमें जो है अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए। तो ज़ाहिर एक्सप्लेनेशन जब अच्छी होती है और डिटेल्ड होती है तो उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है। तो जैसे एवरेज व्यू टाइम मैं देख रहा होता हूँ तो 25 मिनट की वीडियो पे मुश्किल से 5 मिनट का जो है वो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन आ रहा होता है। तो आप में से अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मुझे अपडेट कर दिएगा, मैं फिर जो है वीडियोस को और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये कि उसमें मैं फिर इतनी डिटेल्स में आप लोगों को समझा नहीं सकूँगा। तो ये आपके कमेंट्स जो होंगे उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि कितने लोग जो हैं सीखने वाले हैं और कितने जो है सिर्फ स्टॉक एनालिसिस देखने वाले हैं। तो स्टॉक एनालिसिस बनाने के लिए तो 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो भी बहुत है। तो मैं भी फिर जो उसके अकॉर्डिंगली चलूँगा। बाकी जो डिटेल में सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारा टेक्निकल कोर्स तो है ही है। लेकिन हमारी कोशिश है कि अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेशन आप लोगों के साथ जो है बिल्कुल फ्री रखा जाए। तो उसमें लेकिन आप लोग की एनर्जी और आप लोग का फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जिस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरीके से आप लोग की सपोर्ट और आप लोग का फीडबैक चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप लोग के साथ जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं, अब 2 दिन से मैं वीडियोस अपलोड जब कर रहा हूँ तो उसमें जो स्क्रिप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं सर इसका एनालिसिस बता दीजिए। सो काइंडली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक दो वीडियोस पीछे चैनल में जाके देखा करें कि उसका एनालिसिस हो चुका है कि नहीं। तो वीडियो पहले आप लोग देख लिया करें, उसके बाद जो है फिर कमेंट कर दिया करें। तो उसमें जो है आप लोगों का भी टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्क्रिप्ट हमारा है OGDC आवरली चार्ट है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा एक चीज़ और, इंशाल्लाह ताला संडे को मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग के जो कमेंट्स हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस के नहीं, जो रेलेवेंट कमेंट्स हैं उनमें से कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैं आप लोग के पिक करूँगा और उसके जो आप लोग के साथ एक Q&A सेशन जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था उसको मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएँ। तो मैक्सिमम जितने जितने कमेंट्स आएंगे, जितने जितने सवाल आएंगे, जितनी क्वेरीज आएंगी उसको हम लोग पिक करने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पे OGDC को देखें जी। सबसे पहले ट्रेंड समझें तो लास्ट इसने हाई लगाया था 128 का, फिर इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट क्रिएट की थी 121 पे। फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरे, फिर इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी 113 पे, फिर ये यहाँ से नीचे गिरा, फिर इसने बेस सपोर्ट बनाई 104 की। वहाँ से एक डाउन ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा था या डाउनवर्ड चैनल भी अगर मैं इसका बोलूँ जो बना हुआ था, इसने उसको तोड़ा और तोड़ के बाहर निकल के सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा। फिर दूसरा रेजिस्टेंस 121 का था, इसने उसको तोड़ा जो यहाँ पे ज़ाहिर है सपोर्ट टूटी बनी हुई थी, ज़ाहिर है एज अ रेजिस्टेंस थी। अब ये अपने तीसरे हाई रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है 128 की तरफ। ऑल दो यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड में, लेकिन किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो मीनवाइल प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो लोग समझते हैं वो बखूबी समझ पा रहे होंगे कि ऊपर जाके हमारे पास राइजिंग वेज बन रही है जो कि एक हमारे पास एक एग्जॉशन या रिवर्सल का सिग्नल भी पोटेंशियली हो सकता है। तो आप में से किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पहला जो है 126 का
या आप एक करीबी अगर स्टॉप लॉस देखें तो वो आप यहाँ पे 126 का रख सकते हैं, वरना 121 का तो आपको लाजमी रखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम इस लेवल ने एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से अभी इसने बाउंस लिया, इस रेजिस्टेंस ने तोड़ा, तो फिर अगर सपोर्ट इसको डिफाइन करके ऊपर जाता है या अगर डायरेक्ट भी ऊपर जाता है तो अभी इसका जो एक करीबी टारगेट आ रहा है वो 128.71 का आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। मेरा मशवरा यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉप लॉस जो है वो रखें, और बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है अब इसमें 128 से बाहर निकले तब हम देखेंगे, या ये स्टैंड लाइन की सपोर्ट के पास यानी 121 के आसपास अगर आपको मिले, या 113 या वैल्यू जोन अगर बोलूँ 104 के पास मिले, तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। बीच में हमें जो है बाइंग नहीं करनी है। होपफुली ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसमें भी अगर हम देखें तो एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे देखें, इसने एक यहाँ से रैली बनाई 91.28 पैसे से, यहाँ से ये ऊपर गया है। ऊपर जाके इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 127.78 पैसे पे। फिर वहाँ से इसने एक करेक्शन ली, डीप करेक्शन इसने ली अराउंड 105 रुपये की, और वहाँ पर इसने एक लोअर हाई डिफाइन किया, और यहाँ से दोबारा भी ऊपर की तरफ गया है। और ऊपर की तरफ जाते हुए इसने अपने इस रेजिस्टेंस को 127.78 को पार करने की कोशिश की है, और ऊपर जाके इसने 131.30 के ऊपर एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। सो इन दिस सिचुएशन हमें जो ट्रेड प्लान अपना देखना होता है उसमें हम समझते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। देखें, है तो ये अप ट्रेंड में, बट यहाँ पे अगर आप देखें इसने एक डीप करेक्शन के बाद एक मोमेंटम गैप अप भी ऊपर जो है इसने क्रिएट किया, और वहाँ जाके अभी ये थोड़ा सा स्टक होने लग गया है। अब स्टक होने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, और यहाँ पे अब जो है प्राइजेस ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम्स कितने लग रहे हैं ऊपर जाके, अगर वॉल्यूम्स बहुत लग रहे हैं और उसके बाद कैंडल्स भी आपके बड़ी बड़ी बन रही हैं और ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, और माल जो है मोस्ट प्रोबेबली पहनाया जा रहा होता है, यानी जो यहाँ बैठे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे होते हैं। तो एक सेफ साइड आप चाहें तो 50% इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ऑल दो इट्स एन अप ट्रेंड, बट ऊपर गया है, जैसे यहाँ ऊपर गया था तो उसने करेक्शन ली, तो ऊपर जाके दोबारा ये थोड़ा सा कूल डाउन करके आगे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। मीनवाइल आप अगर यहाँ पे देखें तो आप 125 रुपये का जिन दोस्तों ने एंट्री बनाई हुई है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर पहला जो आपके पास स्टेयर इसमें आ रहा है कि यहाँ पे एक सीढ़ी अगर आप बोल लें तो 119 की आ रही है, और दूसरा फिर एक पोटेंशियल बाइंग जोन या डिमांड जोन अच्छा अगर मैं बोलूँ तो 113.83 पैसे का यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और आपके फेब लेवल भी यहाँ पे जो है आपको एक सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ तो आप यहाँ तक अगर रुकना चाहें तो मैं वैसे आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आता ही है और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोबारा यहाँ से हम बाइंग जो है वो बना सकते हैं, और ये दो पोटेंशियल टारगेट रख सकते हैं। एल्स फ्रेश बाइंग के लिए भी 131 यानी जोन को जब तक जो है बाहर नहीं निकलता करके उस वक्त तक इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है। ऑल दो आप देखें तो एक ट्रेंड, लॉन्ग ट्रेंड के अंदर भी एक इसने एक छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसने देखें अगर आप तो बनाया हुआ है, वो भी अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यानी ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ये इसको तोड़ेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, और फिर ये यहाँ से आके नीचे तोड़ेगा। तो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंडिकेटर का भी अगर थोड़ा सा सहारा लें तो इंडिकेटर भी यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी हो रहा है। ऑल्दो इंडिकेटर ने भी अभी हमें जो है नेगेटिव सिग्नल नहीं दिया, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाज़ाहिर जो है नेगेटिव सिग्नल जो है मिलना शुरू हो रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर दी गई हैं। बाकी प्लान आपका अपना है और आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है ट्रेड लेनी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा MEBL मीज़ान बैंक लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसको भी अगर हम समझें तो देखिए इसने पहले एक हाई डिफाइन किया था 176.53 का, यानी कि रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया था ऊपर जब ये जा रहा था। वहाँ से नीचे आते आते यहाँ पे इसकी बेसिकली ये सपोर्ट बननी थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से पहले ये रेजिस्टेंस था। देखें ट्रेडिंग आपकी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के दरमियानी जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। कदम कदम पे आपके पास रेजिस्टेंस आएंगे, कदम कदम पे आपके पास सपोर्ट आएंगी। तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे स्टांसेस लेने, छोटे छोटे स्टेप्स लेने। तो इस चीज़ को जब आप फिगर आउट करना समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस और बाय द पैसेज ऑफ टाइम ही होगा, बगैर एफर्ट्स और प्रैक्टिस के कोई काम नहीं होता। तो आपको समझ में आने लगेगा कि किधर आपको बाइंग करनी है, किधर आपको सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये बाज़ाहिर ये लाइन जो है यहाँ पे फजूल लग रही है, लेकिन यहाँ पे इसका तुक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि रिसेंटली 164 पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, प्राइस पीछे है, एक सपोर्ट डिफाइन करी 150 के पास, वहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस 176 का क्रिएट किया, और वहाँ से अब जो है ये नीचे है। टेक्निकली यहाँ पे प्राइजेस अगर रुकते
तो हम यहाँ पे कोई बाय सिग्नल देख के इस लेवल को टारगेट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये दोबारा बाउंस ले सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन ने भरपूर कोशिश तो की, लेकिन बायर्स से ज़्यादा सेलर एक्टिव थे और वो प्राइजेस को नीचे ले गए। करते करते प्राइजेस जो है हमारे पास आए अराउंड 146 पे। वहाँ पे जो है प्राइजेस थोड़े से रुके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखे, इंडिकेटर ने, ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया, बाय सिग्नल मिला। हमने बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो देखी और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट 164 तक का रखा। और यहाँ पे अगर आप देखें क्यों रखा, उसका रीज़न ये है कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है पहले भी बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आके ट्रेंड जो है वीक होने शुरू हो गया। अगर आप देखें यहाँ से कैसा ऊपर गया है, पुल बैक आया, थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक आया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी यहाँ पे यानी इसका मतलब है ट्रेडर्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो आप लोगों को अब होपफुली समझ में आ चुका हुआ होगा। तो आप में से किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो मेरे हिसाब से उसको प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा गेन ऑलरेडी मिल चुका है। अगर हम देखें टेक्निकली 17 रुपये का यार अच्छा गेन है, इसमें लालच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर को लेट सपोज ऑफ भी करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखूँ तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक वेज बनी हुई थी जो कि ब्रेक डाउन हो गई है। तो ये हमारे पास एक सिग्नल होता है रिवर्सल का। तो कोशिश करें कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, एल्स आप इस लेवल तक का स्टॉप लॉस फिर 160 का जो है वो लाजमी रखें, क्योंकि एक ये माइनर सपोर्ट आपके पास प्राइजेस की यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ तक अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें, पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइजेस यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ से बाउंस लेके आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ तक जो है रैली इंजॉय कर लिए तो मेरा मशवरा है कि 50% प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर यहाँ पे 160 का जो है स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो फिर इसका अगला टारगेट 176 का भी इजीली हो सकता है, जो कि लास्ट हाई इसका बना हुआ था। एल्स यहाँ पे अब फ्रेश बाइंग के लिए या तो दोबारा 146 का वेट करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा जोन था इसके लिए, या ये अपने जोन को 164 को अगर क्रॉस करे किसी अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 176 का अगला टारगेट जो हम लोग देख सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा MTL मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। अच्छा, ये मैं सारे आवरली चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ से आप लोग फ्रेम भी देख सकते हैं। लेट सपोज कभी वैसे अगर मैं बताना भूलता तो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट इन केस अगर भूल भी जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। अमूमन मैं आवरली पे ही एक्सप्लेन करता हूँ और ट्रेड जो है वो देखता हूँ और आपको बताता हूँ। डेली के ऊपर बहुत कम होता है। ये एक भाई का सवाल भी था, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में संडे को इंशाल्लाह ताला Q&A सेशन के अंदर आप लोग के कमेंट्स होंगे, उसको मैं लूँगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें जी, मिल्लत ट्रैक्टर हमारे पास अभी जो एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। चैनल क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें चैनल में प्राइस हमेशा एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं। आप देखें प्राइसेस एक ही रेंज में जाके वहाँ पे बाइंग सिग्नल दे रहे हैं और ऊपर जाके सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए भाई, ये होती है कंसोलिडेशन फेज, और प्राइजेस जो हैं एक लंबे अरसे के लिए एक रेंज के अंदर चले आते हैं। तो इस रेंज के अंदर ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि इस रेंज के या तो लोअर पे आप बाय करें और हाई पे बेच दें, या ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाए यानी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट अगर हो तभी आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं बाइंग करूँ, तो नहीं भाई, यहाँ पे गलती मत कर लीजिएगा बाय करने की, क्योंकि चैनल का एक जो 3 दफ़ा आप देखें ना, यहाँ पे एक चीज़ जो है, एक सेकेंड, यस ये देखें, 1 2 3 तीसरी दफ़ा एक चीज़ रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप दूसरे किसी स्टॉक को देख लें। और मीनवाइल अगर आपको ट्रेडिंग इसके अंदर करनी भी है तो अभी फिल वक्त ट्रेडिंग नहीं बनती। अब ये तकरीबन इस एरिया में, यानी या तो इस सपोर्ट के पास 596 के पास या इसके बॉटम के पास 553 के आसपास, अब ये अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तभी आप इसके अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। और यहाँ पे इसके चैनल के हाई के पास उस वक्त अगर आप देखें तो ये लेवल होगा तकरीबन 594 590 के आसपास जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट बड़ा स्टॉक है, गेन ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें कि अपवर्ड मोमेंटम इसमें ऑलरेडी बना हुआ था। तो मेरा मशवरा है कि कंसोलिडेशन में या इस तरह की फॉर्मेशन में जब स्टॉक हो तो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए अनटिल और अनलेस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट ये तकरीबन करेगा 597 से, तो ईजीली इसको आराम से 640 तक का जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन टारगेट भी ये बनता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भी, अगर मैं चलें इसको यहाँ तक भी ले आता हूँ सेफ साइड 638 तक, तो हमारे पास एक टारगेट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड मूव्स होती हैं, इसको आपको देखना होता है और समझना होता है। तो ये अभी फिलहाल इसका एक सपोर्ट जोन तकरीबन 566 या थोड़ा सा इससे नीचे चले हैं 550 के आसपास इस चैनल का बॉटम पे अगर मिले तो आप इधर इसके हाई तक को टारगेट कर सकते हैं। एल्स
मेरा मशवरा है कि ब्रेकआउट अगर ये दे, यानी अगर ये मूड में होता है ब्रेकआउट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मंडला रहा है इस चैनल के अंदर, तो अगर ये यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देता है तब हम जो है इसमें 638 का टारगेट भी इजीली देख सकते हैं। मीनवाइल किसी ने एंट्री दी हुई है तो स्टॉप लॉस भाई फिल वक्त जो फौरी तौर पे बनता है तो वो तो इस कैंडल के लो का बनता है तकरीबन 584 580 के आसपास। एल्स 566 तक जो है वो फिर बहुत ही नीचे हो जाएगा, वहाँ पे फिर जो है नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एल्स जो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है ब्रेकआउट के बाद देखें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जब मूव मिलती है वो स्पाइक जो है काफ़ी तेज़ होता है। होपफुली ये भी क्लियर हुआ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है सिस्टम्स लिमिटेड। आवरली चार्ट है तो इसको भी समझे तो इसने हाई डिफाइन किया था 476 के ऊपर। इस ब्लू लाइन को अगर आप देखें यहाँ से ये नीचे आया और इसकी सपोर्ट टेक्निकली बनती थी यहाँ पे 453 के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने यहाँ से बाउंस लिया था, बट बायर्स ने जान लगाने की अगर देखें कोशिश की, लेकिन डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ से जो है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर उसने जो है नीचे जंप किया अपनी बेस सपोर्ट पे 413 की, वहाँ से डाउन ट्रेंड चलते चलते बायर्स रुके यहाँ पे, बायर्स ने जो एक बाइंग सिग्नल दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से जो है इसका एक टेक्निकली अगर टारगेट हम करीबी देखें तो 453 का बनता था, जिसके पास अभी प्राइस जाने की कोशिश स्टिल कर रहे हैं। पहले गए, बाउंस बैक लिया, रीटेस्ट किया और अभी दोबारा जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ तक जा नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, मैंने इसके हाई के साथ इसको मार्क किया, अगर मैं इस रेंज को एक एज अ जोन बनाता हूँ, यानी ये अगर आप देखें कैंडल्स यहाँ पे भी टच हुई हुई हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ एरियाज़ होते हैं, डिट्टो ऐसा नहीं होता कि प्राइजेस ने लाजमी इधर जाके रुकना है। लेकिन जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप जो है ये लाइंस, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो जोन्स हैं, ऑटोमेटिकली इसको सही तरीके से प्लॉट करना सीख जाएंगे और एक वक्त आता है कि आप उस जोन तक जो है पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे प्राइजेस जो हैं ऑटोमेटिकली हिट करेंगे। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देखें टेक्निकली ये एक अपवर्ड मोमेंटम में ही चल रहा है, क्योंकि प्राइजेस देखें एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, अगला हाई इससे ऊपर है और लो जो है अब इसको अगर इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाना है तो यहाँ पे इसको कोई ना कोई बाय सिग्नल जो है देना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को। अगर ये तोड़ता है तो फिर हमारे पास ये 413 का ही जोन जो है एक बाइंग जोन बनेगा। एल्स यहाँ से अगर ये चल रहा है और यही जोन जो है अभी मेरे हिसाब से यानी 435 या 430 का ही, जहाँ पे इस वक्त मेरा ये एरो चल रहा है, यही आप लोग का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है। क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है और आपने प्रॉफिट बनाना था वो आप लूज़ भी कर सकते हैं। और अभी फिल वक्त इमीडिएट टारगेट इसका तकरीबन 450 और 453 का ये जोन है, और फ्रेश बाइंग अगर ये इसको क्रॉस करता है तभी हम इसमें बाइंग फ्रेश करेंगे, और 476 का ये जो नेक्स्ट टारगेट है पोटेंशियल, हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ ट्रेड प्लान बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इसमें जो एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। खैर ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम में ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो उम्मीद है ये भी आप दोस्त समझ पाए होंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसका भी अगर आप चार्ट समझें सबसे पहले, तो इसने अराउंड लास्ट टाइम जो है 2 दफ़ा यहाँ से बाउंस लिया, तो डेफिनेटली हमारी एक सपोर्टिंग पॉइंट होगी। 294 से इसने एक बाउंस लिया और वहाँ से इसने एक हाई रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यानी एक हायर पॉइंट 378 के ऊपर। इसको मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ। तो वहाँ से जो है इसमें हमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ, एक डाउनवर्ड मोमेंटम हमें जो है इसमें देखने को मिला। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से ऊपर गया, वही चैनल की फॉर्मेशन अगर आप देखें जो अभी मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, यहाँ पे इसने फेक आउट भी दिया और ये नीचे की तरफ ही आया। यहाँ से नीचे आते हुए अगर आप देखें तो इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखें यहाँ से इसने बाउंस 308 रुपये से लिया अपना, फिर आया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर आया, फिर यहाँ से बाउंस लिया। अब ये जो है ये भी एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये बीच में जो है हमारे पास माइनर सपोर्ट आ रही है। तो माइनर सपोर्ट को हम लोग इतनी जो है अहमियत नहीं देते हैं। तो फिल वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे बाउंस भी अगर आप देखें तो कोई इतना ज़्यादा नहीं गया है, ऑल दो यहाँ से अगर आप देखें 30-40 रुपये का गया है, लेकिन मैं मोमेंटम की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास फिल वक्त इसमें 294 के आसपास ये जो जोन है, यानी ये जो एरिया है, ये अभी हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। यहाँ पे हम इसके अंदर दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसको तलाश करेंगे। एल्स अगर वो नहीं मिलती है तो अभी या तो ये 343 के जोन को क्रॉस करे तब हम इसमें बाइंग करेंगे, और 377 का ये जो इसका हाई है नेक्स्ट हम इसको टारगेट करेंगे। या अब ये यहाँ से जो है नीचे आए तो हम इन दोनों में से 308 या 294, यानी वंस अगेन ये दोनों जो सपोर्ट हैं इनमें से किसी एक सपोर्ट पे हम बाइंग सिग्नल कोई देखेंगे तभी हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, एल्स नहीं करेंगे। इसको अगर मैं लेट सपोज लाइंस को हटाऊं तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो है इसमें एक बॉक्स की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एक
कंसोलिडेशन फेस कहलाता है। यहाँ पे जो है स्टॉक वही जैसे चैनल की रेंज होती है, अब यहाँ पे देखें आप इस तरीके से जो है ये एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाता है। हो सकता है यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे चला जाए, फिर इधर आए, फिर ऊपर चला जाए और यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है हमारे पास इसमें बन सकती हैं। तो अभी किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तकरीबन 326 का इधर तक का रखे, जो बीच में एक छोटी सी सपोर्ट हमारे पास बन रही है। एल्स ये या तो इधर आप देखें या इधर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, और या इसको आप ये जो भी करीबी टारगेट 337 343 का ये जो जोन है इसको जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये देखिए एक छोटा ट्रेंड बना था वो एक्सपायर हो गया। इंडिकेटर की भी अगर हम लोग हेल्प लें तो यहाँ पे इंडिकेटर ने भी आपको जो है आउट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसीडर करने की ज़रूरत है, जज्बात पे आगे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं मार्केट में, आप उनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड। डॉल आवरली सिंबल है, आवरली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम समझें, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आप लोगों के साथ लगाई हुई हैं। देखें हमारा जो काम है, हमारी जो कोशिश होती है आप लोगों को समझाने की, प्योर प्राइस एक्शन होती है। तो प्राइस एक्शन जो है वो इसी तरीके से समझा जाता है। इंडिकेटर ठोक के बहुत सारे लाइनें लगा के वो इंडिकेटर में भी चीज़ें भी जो हैं वो छुप जाती हैं और मेन चीज़ भी समझ नहीं आती। तो इन लाइनों को जब आप वैसे समझेंगे जो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। एनी हाउ, तो यहाँ देखें जी, इसने यहाँ पे एक हाई रिसेंट डिफाइन किया था 25-26 के दरमियान, ये अगर आप देख सकें तो यहाँ से एक इसमें पहले मेजर ट्रेंड, ये जो बड़ी लाइन मैंने लगाई हुई है, यहाँ से एक डाउनवर्ड चला, पीछे आया, इसने इससे रेजिस्ट किया और एकदम नीचे गया। नीचे जाके बेस सपोर्ट डिफाइन करी इसने 22.5 रुपये पे, प्राइजेस वहाँ से रुके। एक आध फेक आउट भी है, इसको हम इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई। डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन के बाद यहाँ से प्राइजेस जो है इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके पास जो है ये इसकी ये वाली मेन मेजर जो ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड मोमेंटम की, ये आ रही थी, लेकिन ये इसको भी तोड़ता हुआ विद गुड वॉल्यूम्स बाहर गया है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, आपसे बात करते करते यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी दिखा है, क्योंकि पहले सपोर्ट था, ये एरिया से बाउंस लिया था प्राइस ने, फिर नीचे गए। तो अब ये टेक्निकली यहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा था, प्राइजेस ने इस रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को भी जो है इग्नोर किया और यहाँ से जो है प्राइजेस ऊपर की तरफ चलते गए। तो अभी इसके अंदर मोमेंटम बाकी इजीली ये 25-26 का जो जोन है इसको एक्वायर होपफुली कल तक कर लेगा। तो यहाँ पे मेरा मशवरा है कि आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसके पास एक अच्छा मूव इसने दिया है और यहाँ पे जो है अब प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलेगी। एल्स इसके बाद फ्रेश बाइंग जो है वो हम 26 या 27 रुपये, अगर मैं बोलूँ 27 रुपये, यानी इस जोन के बाद जब ये इससे बाहर निकले, ऐसी खूबसूरत कैंडल, ऐसा अच्छा वॉल्यूम अगर मिले तभी हम बाइंग करेंगे, एल्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर ब्रेकआउट हमारे पास वैलिड नहीं होगा। देखें जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, दो रेजिस्टेंस को कैसा ज़बरदस्त बाईपास करता गया, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने गैप भी दिया, तो इसका मतलब बायर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। तो ऐसे मोमेंटम में ये ऐसे करीबी टारगेट एक्वायर करना कोई मसले वाली बात नहीं होती है, तो वो आपको यहाँ पे इजीली मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। फर्दर इससे आगे जहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आपको प्रॉफिट टेकिंग करके फिर इसमें से निकलना है। लोग निकलते नहीं है, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं स्टॉक। भाई जब ऊपर जा रहा हो नीचे भी फिर आता है, तो उसके बाद फिर नीचे जब आएगा उसकी अलहदा वर्किंग होगी। फिल वक्त अगर ये यहाँ से ऊपर जाके नीचे आता है तो एक पहली जो आपके सपोर्ट आ रही है 24 रुपये की आ रही है, या तो हम इधर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या अगर ये रेजिस्टेंस कोई तोड़ता हो जाता है तो 25-26 के पास ये हम जोन जो है इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई बाय सिग्नल मिलता है तभी हम फर्दर आगे अपनी मूव को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर एक बेहतरीन वैल्यू जोन बोलूँ, यानी दोबारा अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो ये 22.5 रुपये का इसके पास एक बेहतरीन वैल्यू जोन अगली बाइंग के लिए भी बन सकता है। और किसी ने बाइंग अगर डाली हुई है तो तकरीबन 25 रुपये या इस सपोर्ट तक आप जो है अपना स्टॉप लॉस लाजमी रखें। स्टॉप लॉस जो है वो कभी नहीं छोड़ना आपने। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट क्लिप है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एफर्ट्स पसंद आई हों, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को थम्स अप करके अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नहीं भी अच्छी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के साथ और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट इंशाल्लाह इसी तरीके का जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट फुल हो चुका हुआ है, तो जिन दोस्तों को उसमें मौका नहीं मिल रहा तो सून इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक और जो है नया ग्रुप बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग ऐड हो जाएंगे। मीनवाइल आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर छोड़ के भी जाते हैं तो वो किसी की रिप्लेसमेंट में आप जो है वो ऐड हो सकते हैं। काइंडली ग्रुप में आते के साथ जितने भी दोस्त हैं वो ग्रुप के रूल जो हैं वो उसको ज़रा थॉरली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वायलेशन की उसमें आप लोगों को ग्रुप से जो है बैन भी कर दिया जाएगा। फिर लोग बोलते हैं कि बैन क्यों किया है, वो फिर बार बार जो है वो फिर मसला क्रिएट होता है। तो इस चीज़ में
ताकि आप लोग भी मुश्किल ना हो और हमें भी ना हो, तो उसको जो एक दफ़ा थॉरो रीड कर लीजिएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी एयरलिंक है। और एक चीज़ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जितनी चीज़ें आपको समझाई बताई जाती हैं ये बाय सेल अलर्ट नहीं होता, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोज़ होती हैं। सो नो क्लेम नो ब्लेम, आपको जो है अपनी बाइंग और सेलिंग खुद करनी है। सिनेरियोज़ आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ समझाने के लिए, ट्रेड प्लान आप लोगों के सामने होता है, लेकिन डिसीजन जो है उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको खुद देखने होंगे। क्यों? क्योंकि बाज़ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि टारगेट से पहले ही हमारा पॉइंट जो है, प्राइजेज जो है मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। तो ट्रेड मैनेजमेंट इज़ द की, तो उस चीज़ को भी आप लोगों को जो है समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें जी, तो इसने एक हमारे यहाँ पे एक हाई से अराउंड बनाया था 71 रुपीज़ पे, यहाँ से नीचे आके इसने बेस सपोर्ट बनाई 47 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक देखिए एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का ज़ाहिर है एक हमारे पास जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम से इसने एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जाने की कोशिश करी है। तो मैंने फेवरेट रिट्रेसमेंट जो है वो चेक करने के लिए यहाँ पे देखा है, तो वो अच्छे तरीके से उसने भी यहाँ पे हमें रिज़ल्ट दिया है। तो यहाँ पे अगर हम उसको देखें, बल्कि एक सेकेंड, ये यहाँ पे जो है रिवर्स होगा, ये गलत प्लॉट हुआ है। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब फिबोनाची को प्लॉट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप किस एस्पेक्ट से उसको देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में मैंने जो है उसको रिवर्स कर दिया था। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट जो बनती थी वो गोल्डन जोन्स में यहाँ तक बनती थी, और अगर आप देखें ब्रेकआउट के बाद वो अपने गोल्डन जोन के मैक्सिमम टारगेट तक गया और वहीं से आपको रिजेक्शन देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म जो है आपके पास जो है डाउनवर्ड मोमेंटम भी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, या आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन कोशिश ये किया करें ऐसी सिचुएशन है रिट्रेसमेंट में आप जो है इधर कहीं इनमें से किसी रेशो पे अपनी 50% पोजीशन को ऑफलोड कर दिया करें, और मजीद जब ये आगे जाए तो पोटेंशियल टारगेट्स पे जाके जहाँ पे आपको सेलिंग सिग्नल मिले आप वहाँ पे भी अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर सकते हैं। मीनवाइल स्टॉप लॉस 59 रुपीज़ का आप ज़रूर रखें, अगर इससे नीचे आता है तो फिर ये दोबारा बाइंग जोन जो 47 का यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। एल्स अगर ये ऊपर जाता है तो फिर आपके पास दो पोटेंशियल टारगेट 66.5 और 71.77 का बन सकता है, और फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से 71 को जब ये क्रॉस करेगा तभी हम इसके अंदर देख सकते हैं, उसके अलावा बीच में बाइंग नहीं करनी। तो होपफुली आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।